श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। 20 जुलाई श्रावण दशमी रविवार आज है। पुष्य नक्षत्र आज योग उसके बन रहे हैं। इस दिन हमें अपने घर पर एक नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ के नाम का, शिव जी के नाम का आपको अपने घर के बाहर एक दीपक लगाना है। और दीपक लगाने के लिए हमें क्या करना है सुनिए। आज है शिव दीपक लगाने का दिन है। हमें यह दीपक नरसिंह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दीपक लगाना है। एक दीपक लेना है आपको, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है। बत्ती हमें चौमुखी लगानी है, लंबी बत्ती लगानी है, लंबी 2 बत्तियां लगानी है। एक दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल डालना, उसके अंदर 2 लंबी, इतनी लंबी बत्तियां बनानी है आपको कि वो क्रॉस करके वो 4 बन जाए। बीच में से एक इधर लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, क्रॉस करके लगाएंगे तो वो 4 मुख बन जाएंगे, तो वो चौमुखी दीपक कहलाएगा। ऐसे आपको बत्ती बनाकर उसमें लगा, उस दीपक को हमें नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए हमें उस चौमुखी दीपक को आपको जला देना है और उसको एक प्लेट के अंदर आपको रख लेना है। उसके नीचे थोड़े से काले तिल हों तो वो डाल लेना। वो काले तिल डालकर आपको वो चौमुखी दीपक आपको जला लेना है। फिर जो भी व्यक्ति परेशान है, जिसके भी कष्ट है, बाधा है, जिसके भी रोग बीमारी है, उसके ऊपर आपको 7 बार क्लॉकवाइज उतारा कर लेना है। उसके ऊपर घुमाकर उस दीपक को आपके घर के बाहर, मेन गेट के बाहर रख देना है। रख देने के बाद जो भी आपकी परेशानी है वो भगवान भोलेनाथ से रखकर आपको प्रार्थना करनी है। इससे आपके घर में उस व्यक्ति की परेशानी ज़रूर दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर, आपके परिवार में जिस भी व्यक्ति को बीमारी है उस पर ज़रूर बनेगी। ये था आज का हमारा पहला उपाय इस वीडियो का। अब चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो आज दशमी तिथि पुष्य नक्षत्र में आपको यह उपाय करना है। श्रावण दशमी है, पुष्य नक्षत्र बन रहा है, तो इस दिन हमें बीमारी को ठीक करने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके पेट से संबंधित आपके घर में किसी को भी कोई समस्या बन रही हो तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए आपको। किसी भी स्त्री को रजोधर्म से संबंधित या फिर किसी भी पुरुष को नाभि से लेकर एडी तक कोई भी पेट में समस्या बन रही हो, कोई भी बीमारी बन रही हो, कोई भी समस्या आपके पास बन रही हो, तो उसके लिए हमें भगवान भोलेनाथ 1 लोटा जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको भगवान भोलेनाथ का शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से उस जल चढ़ाना है। और 7 दुर्वा लेनी है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उस दुर्वा को चढ़ाकर सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें यह दुर्वा उठाकर अपने साथ अपने घर ले आनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये दुर्वा चढ़ानी है गणेश जी भगवान के स्थान पर। से पहले आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उस दुर्वा को चढ़ाकर फिर उसी को उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। फिर गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने के बाद आपको उसको उठाकर अपने घर साथ ले आनी है। उस दुर्वा को आपको रख देना है। भादों का महीना जब आएगा, ये श्रावण मास में आपको करना है। फिर जब भादों का महीना आएगा, श्रावण मास के ख़त्म होते ही यानी कि 10 अगस्त से भादों का महीना लगेगा, उसमें आपको इस जो आपने दुर्वा का जो प्रयोग किया है मंदिर में जाकर, उस दुर्वा को आपको अपने पास रख लेनी है। उस दुर्वा को आपको भादों के महीने में खाली पेट सुबह सुबह एक दुर्वा आपको लेकर खाली पेट उसको खानी है चबा चबा कर। और अगर किसी पुरुष के नाभि से लेकर एडी तक भी कोई भी समस्या बन रही है पेट में, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है आपको। श्रावण मास की दशमी तिथि है, तो आज आपको अगला उपाय करना है संतान प्राप्ति के लिए। अगर मान लो किसी के संतान नहीं हो रही, जिसके घर में बच्चे न हों, जिसके औलाद न हो, तो एक बार महादेव का भजन करना, पूजा अर्चना करना शुरू कर दो। भगवान भोलेनाथ आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। श्रावण मास के इस महीने में एक बार
करके ज़रूर देखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आप पर ज़रूर कृपा करेंगे, आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। जब नारी का रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, जब 7वां दिन हो, तब नारी को किसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को दोनों पति पत्नी साथ में जाकर सफ़ेद आंकड़े की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। दोनों को साथ में जाकर पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके उस आंकड़े की जड़ को आपको भगवान भोलेनाथ से मांगना चाहिए कि हे भोलेनाथ, मैं इस उपाय को करने के लिए अपने बच्चे औलाद के लिए मैं आपकी यह जड़ लेके जा रही हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करिएगा, मेरे को भगवान भोलेनाथ एक औलाद अवश्य दीजिएगा। ऐसे प्रार्थना करके एक घी का दीपक वहाँ जलाकर आपको उस आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। फिर आपको लेकर आकर आपको महादेव के मंदिर में आपको आंकड़े की जड़ को महादेव के जिस शिवलिंग पर उसको 21 बार घुमाकर तुम्रुका जी का नाम लेते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर तुम्रुका जी का नाम से आपको उसको 21 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है, फेरना है उसको, और उस आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर उसी समय 7वें दिन आपको यह उपाय करना है। उसी समय आपको मंदिर में ही अपनी कमर पर उसको लाल कपड़े में आंकड़े की जड़ को बांधकर लाल कपड़े में आप अपनी कमर पर उसको बांध लीजिएगा और वहीं शंकर जी के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। फिर पीपल के पत्ते लाकर महादेव को रोज चढ़ाओ और उस एक पीपल के पत्ते को आपको उठाकर लाना है अपने घर पर। जो आप महादेव के शिवलिंग पर पीपल का पत्ता रोज आपको एक चढ़ाना है, उसी को उठाकर अपने घर वापस लेकर आना है। पत्ते को रात्रि में गाय के दूध में आपको उबाल कर दोनों पति पत्नी को उसको पी लेना है और साथ में रहना है। भगवान भोलेनाथ का यह उपाय आपको विश्वास के साथ करना है कि मेरा महादेव, मेरी भोलेनाथ मेरी यह विनती ज़रूर सुनेंगे और महादेव की कृपा आप पर बनेगी। ज़रूर आपकी विनती भोलेनाथ 2 या 3 महीने में आपकी ये विनती ज़रूर सुनेंगे। आपको यह उपाय श्रावण मास के सोमवार में प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, या फिर किसी भी दिन, श्रावण का तो पूरा महीना ही पवित्र होता है, श्रावण के पूरे महीने में आप किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके घर में संतान अवश्य देंगे, आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे, आपके भी घर में बच्चे अवश्य होंगे, ऐसी भगवान भोलेनाथ से हम कामना करते हैं। अगला उपाय है, आपको आपके घर में अगर कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो, तो उसको दूर करने के लिए हमें ये उपाय करना है। एक समी का पत्ता लेना है, एक कमलगट्टा लेना है और एक दीपक लेना है। आपको समी का पत्ता और जो कमलगट्टा आपने लिया है उसको आपको दीपक के अंदर रखना है, ना कि उस दीपक को जलाना है। आपको उस समी के पत्ते को और कमलगट्टे को आपको उस दीपक के अंदर रख कर महादेव के शिवलिंग के पास आपको पहुंचना है। उस दीपक में जो आपने कमलगट्टा और समी का पत्ता जो रखा था उसको लेकर महादेव के शिवलिंग के पास आपको रख देना है। सावन महीने में जब पुष्य नक्षत्र लगता है तब उस दिन हमें यह उपाय करना चाहिए। आपके घर में जो भी कष्ट बाधाएं हैं उसको लेकर आपको जब आप वो चढ़ाओ तब भगवान भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर बोलते हुए आपको ये चढ़ाना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की कष्ट बाधाएं सब दूर करो, हमारे कार्यों को बनाओ। तो भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय हमारे इस वीडियो का, श्रावण मास की 10वीं तिथि है तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आपको रात्रि के समय यह उपाय करना है। कितनी भी बड़ी कामना हो आपकी, वो पूरी नहीं हो रही हो, तो इस श्रावण के महीने में आपको यह ज़रूर करना चाहिए। श्रावण की किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आज के दिन यहाँ पे उपाय करो। आपको अगर आज के दिन कुछ बड़ी तिथियों पर आप करते हो तो इसका फल अवश्य ज़रूर बड़ा मिलेगा आपको। आज आपको 7 बेलपत्र और जो साबुत होने चाहिए वो 7 बेलपत्र लेने हैं। एक कटोरी में बेलपत्र रखना और एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही आपको बेलपत्र की कटोरी को आपको उस मंदिर में रख देना है। एक गोल बत्ती का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में, जहां आपने गंगा जल रखा है,
वो बेलपत्र की कटोरी रखी है वहीं आपको दीपक को जला देना है। फिर हमें अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर उस गंगा जल को उस बेलपत्र पर छोड़ देना है। फिर आपको अपने हाथ में दोबारा से गंगा जल लेना है। फिर उस गंगा जल को अपना नाम और गोत्र बोलकर उस गंगा जल को कटोरी में बेलपत्र की कटोरी में छोड़ देना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। फिर हमें वो कटोरी उस रात्रि को वहीं पर मंदिर में ही रखी रहने देना है। अगले दिन उस कटोरी को लेकर 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल से भरकर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर आपको महादेव के शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको 7 बेलपत्र जो आपने कटोरी में लिए हैं उनमें से 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और 1 बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको चढ़ाना है। और जो 1 बेलपत्र बचेगा उसको भगवान नंदीश्वर के जो 1 पैर ऊंचा उठा हुआ होता है नंदीश्वर के ऊंचे उठे हुए पैर के पास आपको चढ़ा देना है। अपनी कामना बोल देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे। आपकी कामना जो भी है वो आपको बोलकर आपको मंदिर से आ जाना है। आपकी कामना भगवान भोलेनाथ 2 या 3 महीने में अवश्य सुनेंगे। ये थे आज के हमारे इस वीडियो के उपाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें।